नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ अपनी बाइक जो मेरे पास CVZ एक्सट्रीम है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये बाइक मैंने 2012 में परचेज़ की थी। क्या इसके साथ दिक्कत आई और लोकल मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे अभी इस गाड़ी के साथ, वो मैं आपको शेयर करूंगा। पहले ये दिखा देता हूँ कि उस टाइम पे 2012 का मॉडल है CVZ एक्सट्रीम, जिसको सिर्फ एक्सट्रीम बोला गया था क्योंकि कंपनी पार्टीशन हो गई थी। उस टाइम पे हीरो अलग और होंडा अलग हो गई थी। तो उस टाइम पे ये गाड़ी सिर्फ हीरो ने बनाई थी, तो हीरो एक्सट्रीम, बाकी है पूरी सेम, नो डाउट। इससे पहले का जो मॉडल आता था उसमें CVZ लिख के आता था और यहाँ पे हीरो होंडा लिखा रहता था, लेकिन इसमें सिर्फ लिखा रहता भाई हीरो। अब उसके अंदर मिलता क्या क्या था उस टाइम पे वो भी मैं बता देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती थी। अब तो भाई ये है CVZ एक्सट्रीम, 2012 का मॉडल है भाई। फ्रंट से अगर मैं पहले बॉडी की बात करूँगा, पहले फ्रंट से स्टार्ट कर लूँ। यहाँ पे हेलोजन लाइट मिलती थी। यहाँ पे भाई ये डम्मी से कुछ दे रखे हैं, इनमें लाइट वाइट नहीं जलती है, पहले बता दूँ। जो इसके इंडिकेटर हैं वो वाइजर में ही फिक्स होते थे, ये भी हेलोजन ही है। और इधर आ जाएं हम इस साइड पे, तो ये बड़ा सा ना वाइजर मिलता था। आगे टाइम प्लास्टिक का मडगार्ड मिलता था। और आगे के साइड और क्या क्या चीज़ें मिलती थी वो भी मैं आपको बता दूं। भाई यहाँ पे जो टायर है ये कंपनी का ही टायर है। ये गाड़ी कितनी चल गई है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो भाई इस टायर की ये देखो, MRF के टायर दिया करती थी उस टाइम पे भाई हीरो। और जो इसका सेक्शन है 80-100-18, ये 18 इंच का फ्रंट टायर है और ये कंपनी फिटेड ही है। और ये कुछ इस प्रकार के ना इसके अलॉय व्हील मिलते थे। ये अलॉय व्हील बहुत ज़्यादा हैवी भी हैं और बढ़िया भी हैं। जो ये शोकर देख रखे हो, ये टेलीस्कोपिक शोकर मिलते थे इसके अंदर, फ्रंट वाले। इस प्रकार की कुछ डिस्क ब्रेक है। डिस्क ब्रेक कौन सी कंपनी की थी, क्या यूज़ करते थे भाई, नहीं बताते थे क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं आती थी। डिस्क की जो प्लेट होती है ना, ये यूटूका कंपनी की आती थी उस टाइम पे, ये भी कंपनी से ही आती थी, जो कि 3.5 mm की है ये। अब हम आ जाते हैं भाई मीटर के ऊपर। तो भाई मीटर ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये स्वाइप अप होता था, वेलकम डिस्प्ले। यहाँ पे भाई RPM मिलता था। नो डाउट बहुत बढ़िया मीटर लगता था और आज भी मुझे कई बाइकों से अच्छा मीटर इसका लगता है। इंडिकेटर लाइट्स मिल जाती थी, फ्यूल का मीटर मिल जाता था, न्यूटन, हाई बीम। और यहाँ मिल जाता था भाई आपको डिजिटल स्पीडोमीटर। इसके अंदर भाई यहाँ पे सेट और मोड, 2 ट्रिप मोड दे रखा था। और यहाँ पे मेन चीज़ है ना, एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे टाइमिंग दे रखी थी, जो अब लगभग ऑलमोस्ट बाइकों में आने लगी है, लेकिन पहले नहीं आया करती थी। इस साइड आ जाते थे तो इस साइड इस गाड़ी में कोई भी इंजन का किल स्विच नहीं दिया जाता था। बाकी पल्सर उस टाइम पे ऑफर करती थी, ये नहीं करती थी। ये आपको लाइट के कंट्रोल दिए जाते थे, सेल्फ स्टार्ट के बटन यहाँ पे थे। यहाँ पे एक बाहर निकली रहती थी चीज़, उसको क्या हैंडल गार्ड बोल लो या कुछ बोल लो। पहले वो पल्सर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, मतलब बजाज ने, बाद में इन्होंने भी दी थी, वो टूट गई है। इधर आ जाते तो भाई लाइट्स के कंट्रोल, हाई बीम, चौक, इंडिकेटर। और ये आपके आ गया हॉर्न। 4 इंडिकेटर एक साथ जलने का, हजार्ड लैम्प का अलग से लगवाया हुआ है मैंने। कुछ इस टाइप का इसका हैंडल मिलता था, कोई भी सिंगल पाइप वाला नहीं था। और यहाँ पे हीरो की भाई रबड़ बैजिंग। और जो इसका की होल है, जैसा मैंने आपको बताया था, होंडा की स्कूटी के अंदर भी कुछ इसी टाइप का लॉक सिस्टम आपको मिलता है, जो कि इसके अंदर मिला हुआ है। अब आ जाते हैं भाई लीवर पे। तो लीवर इसके नॉर्मल टाइप के ही हैं, देखो पेंट वेंट सब उखड़ चुका है। इधर आ जाते हैं तो भाई यहाँ पे मिल जाती है बड़ी सी एक्सट्रीम की बैजिंग। और ये स्टिकर भाई टाइम के साथ फेड हो चुके हैं, कलर देखो कैसे उखड़ चुका है। टंकी का कलर भी भाई ऐसा हो चुका है। बाकी इधर आ जाते हैं ऑल द वे बिहाइंड में। तो भाई ये यहाँ से कंटिन्यू होती है और ये पैनल ना पूरा पीछे तक गया हुआ है इसका। और यहाँ पे भाई ये स्प्लिट वाले आपको ग्रैब हैंडल्स और स्प्लिट सीट इसके अंदर दी जाती थी। और पीछे से जो इसकी लाइटिंग थी वो भाई LED थी, हैलोजन इंडिकेटर आते थे, LED लाइटिंग थी पीछे वाली, टेल लाइट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भाई इस साइड आ जाएं तो भाई ये गाड़ी इस टेक्नोलॉजी के साथ आती थी जिसको बोलते थे ATFT, एडवांस टम्बल फ्लो इंडक्शन टेक्नोलॉजी। टीम का लोगो ऐसा दिखता था और हीरो की बैजिंग यहाँ थी, यहाँ पे, जो कि छूट चुकी है। सीट इसकी अभी भी ओरिजिनल ही है। अब हम दिखा देते हैं पिछला टायर कौन से सेक्शन का था। तो पिछला टायर भाई ये रहा, 100-90-18 इंच का ही पिछला टायर है। ये टायर मैंने डलवा चुका है, ये दूसरा टायर डला है इसके अंदर। ये है भाई इसका 150 सीसी का इंजन, जो कि आपका बहुत सी गाड़ियों के अंदर कैरी फॉरवर्ड हुआ है। लाइक हंक के अंदर सेम आया है, एक्सट्रीम में ये आता था, अचीवर में भी यही आता था, हीरो होंडा के कोलैब में थी ना गाड़ी, तब बना था ये इंजन। 14.2 लमसम में इसकी PS की पावर होती थी और 12.5 समथिंग में इसका टॉर्क रहा है उस टाइम पे। CVZ का एक रिकॉर्ड हुआ करता था 0 to 60 in 5 सेकेंड, और ये गाड़ी उसको अचीव कर लेती थी। तो उस टाइम बहुत फास्टेस्ट बाइक मानी जाती थी। इससे सबसे पहले एक मॉडल आया था जिसमें ऋतिक रोशन आए थे इसके ब्रांड एम्बेसडर बन के, और वो लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जो आया था
वो आया था पीछे रेड कलर का एलॉय व्हील आता था उसके अंदर, वो भी गाड़ी बहुत बढ़िया थी। ये गाड़ी थोड़ी बल्कि बनाई गई थी, तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा ना मैन्यूवर करना। बस एक बार चल गई तो बढ़िया है, लेकिन जैसे ही अगर आप थोड़ा ट्रैफिक में इधर उधर वो करोगे ना तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं इसके साथ। गाड़ी चली कितनी है? 44,616। अच्छा एक चीज़ और है, मीटर इसका ख़राब नहीं हुआ आज तक इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी पार्ट ख़राब नहीं हुआ है। एक चीज़ ये देखो, जो इंजन है इसका, इंजन का काम ये मांग रही है और अभी ये हो चुकी है ट्रैक्टर। साउंड दिखा देता हूँ ट्रैक्टर का कैसा होता है। तो दोस्तों ये था भाई CBZ का ओवरव्यू कि 2012 में आपको कैसी मिलती थी। तो यहीं पे भाई ओवरव्यू को करता हूँ मैं एंड, और इसके बाद मेरी आएगी भाई इसकी मेंटेनेंस का खर्चा कितने हैं कितना नहीं है, उसकी वीडियो ज़रूर आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।